नमस्कार साथियों। आज मैं दादाजी के चौपाल की जो कहानी सुनाने जा रही हूँ उसका शीर्षक है हादसा। प्रतिभा देवी अपने बेटे बहू से बहुत खुश है। क्यों ना हो, उन्हें उनके मन के मुताबिक बहू जो मिल गई है। वैसे भी प्रतिभा देवी बहुत अच्छी है। जैसा उनका रूप रंग वैसा ही चेहरा है, ठीक अनुरूप उनकी बोली है। उनके 2 बेटे हैं, दोनों ही बड़े सुंदर हैं। वैसे तो प्रतिभा देवी के पतिदेव लक्ष्मी नारायण जी भी बड़े ही हैंडसम हैं। उनके दोनों बेटे भी कल्पना के अनुरूप कहा जा सकता है। उनकी बहू गौरी तो सचमुच मानो दुर्गा मैया की मूर्ति की तरह है। जैसा उसका चेहरा ठीक अनुरूप सुशील तथा कर्म कुशल भी है, उतनी ही समझदार भी है। ऐसे में बहू गौरी घर में सबकी चहेती है। सभी लोग उसे खूब प्यार करते हैं। वैसे भी प्रतिभा देवी के घर में कोई बेटी न होने के कारण वे सदा अपनी बहू को बेटी की तरह प्यार करती है और मन ही मन सोचती है, गौरी को देखकर कोई भी नहीं कह पाएगा कि वह मेरी बेटी है या बहू, और ऐसा होना भी चाहिए। ऐसे में मेरी तमन्ना पूरी हो गई है। मैं जैसी चाहती थी ठीक वैसी ही बहू आई है और हमारे बेटे बहू में भी खूब प्यार है। भगवान करे जीवन भर दोनों में ऐसा ही प्यार रहे। बहू के गर्भवती होने पर मन ही मन प्रतिभा देवी बहुत प्रफुल्लित हुई। सोचती है, बहू के ठीक ठाक से बच्चा हो जाने पर हमारे शौक के 16 साल पूरे हो जाएंगे। भगवान करे निर्विघ्न तरीके से गौरी माँ बन जाए। चाहे उसके बेटा हो या बेटी, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमारे घर में बच्ची नहीं है एक गौरी के सिवा। ऐसे में कुछ भी हो पर शांति पूर्वक हो जाए, यही सबसे बड़ी बात होगी। बेटा राजेश शहर में नौकरी करता है। रोज सुबह घर से निकल जाता और शाम को 7 बजे के लगभग घर लौटकर आता है। रोज ड्यूटी होने के कारण वह अपनी पत्नी को लेकर कहीं पर भी घूमने नहीं जा पाता। राजेश के पास केवल संडे का ही दिन रहता है और उस दिन भी किसी न किसी काम में उलझकर समय बीत जाता है। पर कभी मौका मिलने पर सिनेमा देखने जरूर चला जाता है। ऐसे में महीने में एक आध सिनेमा तो देख ही लेता है। जब भी सिनेमा देखने जाता, गौरी को भी साथ में लेकर जाता। इस विषय में उसकी माँ प्रतिभा देवी उन्हें प्रेरित करती है ताकि वह बहू को भी साथ में लेकर जाए, क्योंकि ऐसे में उसका भी दिल बहल जाएगा और खुश रहेगी। अब वक्त कुछ ऐसा ही चल रहा था कि गौरी के गर्भ के लगभग 6 महीने चल रहे हैं, तो घर के सभी लोग चाहते हैं कि वह खुश रहे। ऐसे में थोड़ा बहुत बाहर घूमकर सिनेमा देखने में कोई हर्ज नहीं है। प्रतिभा देवी का मकान एक कस्बे में है जहाँ बहुत सी सुविधाएं हैं। रेलवे स्टेशन के ठीक पीछे ही उनका घर है, एकदम बाजार से सटे हुए हैं। ऐसे में सारी सुख सुविधाएं मौजूद हैं, परंतु सिनेमा देखने को उन्हें किसी दूसरे शहर में जाना पड़ता है। उन्हें घर से लगभग 10 किलोमीटर की दूरी पर 3-4 सिनेमा हॉल हैं, तो उल्टे हाथ में लगभग 5 किलोमीटर जाने के बाद 2 और 25 किलोमीटर जाने के बाद 5-6 सिनेमा हॉल हैं। ऐसे में जहाँ पर भी जाना चाहें जा सकते हैं। और साधन के नाम पर कहा जाने वाला एक द्रुत गति से चलने वाली ट्रेन है, जिसे हम लोग अक्सर लोकल ट्रेन कहते हैं। प्रतिभा देवी के घर से स्टेशन की दूरी मात्र 3-4 मिनट की है, अतः दूसरे शहर में आने जाने की सुविधा अच्छी है। ठीक उसी प्रकार बेटा बहू दोनों सिनेमा देखने का मन बनाकर घर से निकले। बेटा राजेश के साथ बहू गौरी भी आज बहुत खुश है, क्योंकि आज उसे पूर्ण रूप से आज़ादी के साथ अपने पति की बाहों में बाहें डालकर घूमने का मौका मिल गया है, जो कि अक्सर घर में थोड़ा मुश्किल होता है। यद्यपि घर में कोई पाबंदी नहीं है, परंतु बड़ों के सामने थोड़ी शर्म तो आती है। खुशी खुशी सिनेमा देखकर रात को लगभग 10 बजे वाली ट्रेन में गौरी अपने पति राजेश के साथ घर वापस लौट रही थी। मात्र 15 मिनट का सफ़र था।
गौरी मन ही मन बहुत खुश थी। एक तरफ जहाँ सिनेमा देखकर लौट रही है, वहीं वह अपने पति के संग गप्प में समय बिता रही है और वह इतना खुश है कि उसके पास अपनी खुशियाँ व्यक्त करने के लिए शब्द नहीं है। इतने में निर्धारित समय पर अपने स्टेशन में पहुंचने के बाद बहुत से लोग ट्रेन से उतरने लगे, जो कि किसी को भी मुश्किल महसूस नहीं हुआ। परंतु पता नहीं क्यों गौरी का शायद हाई हील पहनने के कारण ट्रेन से उतरते समय पैर फिसल गया और गौरी अपने आप को संभाल ना सकी। वह लुढ़क कर गिर गई। गौरी के गिर जाने से उसे इतनी चोट आई है कि पेट में दर्द शुरू हो गया। अचानक ऐसा हादसा होने पर गौरी तथा उसके पति के मन की सारी खुशियां काफूर हो गई। गौरी को लेकर राजेश बहुत व्याकुल हो गया। गौरी को लेकर किसी तरह राजेश घर पहुंचा तो गौरी को ऐसी अवस्था में देखकर उसकी मां प्रतिभा देवी के मन की व्याकुलता बढ़ गई और उसे तुरंत अस्पताल में लेकर जाने का बंदोबस्त किया जाने लगा। अब सबसे बड़ी मुश्किल यह है कि कोई भी प्राइवेट या सरकारी हॉस्पिटल 10 किलोमीटर से कम दूरी पर नहीं है। तुरंत किसी प्राइवेट गाड़ी वाले को बुलाकर उसे अस्पताल में लेकर गए। वहां पहुंचकर डॉक्टर को दिखाते दिखाते लगभग 2 घंटे का समय बीत गया। दर्द के मारे गौरी बेहोश हो गई। डॉक्टर चेकअप करते हुए कहने लगे, बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो गई है और गर्भ भी खराब हो गया है। उसका तुरंत ऑपरेशन करके बच्चे को निकालना होगा, नहीं तो गौरी को बचाना मुश्किल हो जाएगा। सभी के चेहरे पर मायूसी छा गई। केवल प्रतिभा देवी ही नहीं, बेटा राजेश तथा बहू गौरी को भी बहुत दुख हुआ। लगभग 8-10 दिन अस्पताल में रहने के पश्चात गौरी घर में लौटी, पर उसके चेहरे की हंसी गायब हो गई। वह किसी से कुछ नहीं कह पाती, सदा गुमसुम सी रहती और सभी के तरफ करुणा भरी निगाहों से देखती रहती है और आंसू बहाती रहती है, मानो अपने ही मन से सबको कह रही है कि मुझे क्षमा कर दो, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। अगर उस दिन सिनेमा देखने ना जाती तो शायद मेरे साथ ऐसी दुर्घटना ना होती और उस दिन मेरे ही कारण मेरा बेटा, जो पूर्ण रूप से विकसित होने से पहले ही काल के गर्भ में समा गया, अपनी सासू माँ की तरफ देखते हुए मानो यही बात कह रही है, माँ जी, मैं आपके पोते को बचा नहीं सकी, मैंने अपने ही हाथों से उसको मार डाला, मुझे क्षमा कर दीजिए। कभी अपने पति राजेश की ओर ताकते हुए आंसू बहाती रहती और कहती, मेरे ही कारण तुम्हारे बेटे की मृत्यु हुई है। अगर उस दिन मैं सिनेमा देखने नहीं जाती तो ऐसा नहीं होता। हमारे कितने अरमान थे बच्चे के, हमारे घर के चिराग के, पर उसे मैं रोक ना सकी। वह हमसे रूठ कर चला गया है। राजेश अपनी पत्नी गौरी की मनोदशा को समझते हुए तरह तरह की बातों से उसे सांत्वना देने की कोशिश करता है, ताकि गौरी अपने हादसे से उभर कर अपने आप में एक नए जीवन की शुरुआत कर सके। मन ही मन सोचता है, हम सभी के प्यार में गौरी बहुत जल्दी अच्छी हो जाएगी और फिर से माँ बनेगी तो उसके मन के सारे दुख तथा ग्लानि समाप्त हो जाएगी। ऐसे में घर के सभी लोगों का प्रयास रहता है कि उसे उसके बीते दिनों के दुख से कैसे उबारा जाए, परंतु गौरी है कि सदा गुमसुम सी रहती है, मानो उसने तो हंसना खेलना ही बंद कर दिया है। समय गुजरता चला गया, पर गौरी की मानसिकता में कोई खास परिवर्तन नहीं हुआ। वह सदा मायूसी भरे चेहरे के साथ गुमसुम सी रहती है और कभी कभी तो उसकी आंखों से आंसू बहते रहते हैं। प्रतिभा देवी तथा बेटा राजेश तथा छोटा बेटा रमेश भी उसे किसी तरह हंसाने का प्रयास करता है, परंतु कोई विशेष लाभ नहीं होता। गौरी के मन में सदा एक ही बात रहती कि मैंने अपने हाथों से अपने बेटे को मार डाला और प्राय हिसाब लगाती रहती कि अगर मेरा बेटा जीवित होता तो आज वह कितना बड़ा हो जाता। किसी भी दूसरे बच्चे को देखती तो मन ही मन सोचती, मेरा भी बेटा जीवित होता तो आज इतना बड़ा हो जाता।
कभी कभी तो व्याकुलता भरे मन से उसकी माँ से पूछ लेती कि आपके बच्चे की उम्र क्या हुई है, और गौरी एकाएक खामोशी के साथ उदास हो जाती और सोचने लगती, अब तक मेरा बेटा भी होता तो इतना बड़ा हो जाता, हंसते खेलते स्कूल जाता, पर वह मुझे छोड़कर चला गया है। मेरी छोटी सी गलती के कारण इतना बड़ा हादसा हो गया, मुझे तो पता ही नहीं चला। अगर मैं सिनेमा देखने ना जाती तो शायद मेरे बेटे के साथ ऐसा ना होता। देखते ही देखते दिन गुजरने लगे। प्रतिभा देवी तथा बेटा राजेश के मन में यह रहता कि फिर से कंसीव हो जाने पर गौरी की मनोदशा में कुछ परिवर्तन आएगा और धीरे धीरे उसके मन में खुशियों का संचार होगा। स्वाभाविक रूप से 2 साल में तो ऐसा हो ही जाएगा, परंतु समय बीतता गया पर गौरी फिर से कंसीव ना कर सकी। ऐसे में अब डॉक्टर को दिखाने की प्रक्रिया चलने लगी। डॉक्टर को कहना है कि ऐसे तो किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, परंतु गौरी के सदा अवसाद में रहने के कारण उसके कंसीव करने में रुकावट आ रही है। उसे किसी साइकेट्रिस्ट को दिखाकर सलाह लीजिए। डॉक्टर अर्पिता के कहने पर राजेश ने अपनी पत्नी को मनोचिकित्सक को दिखाने का प्रयास किया, तो उनका कहना है कि ऐसे ही अवस्था में आप लोग उसे कुछ ऐसी जगह पर घुमाने ले जाइए जहां पर जाने से उसके मन में परिवर्तन हो सके। एक उपाय और है कि उसे व्यस्त रखने के प्रयोजन से उसे किसी बच्चों के स्कूल में टीचर की नौकरी लगा दीजिए। एक उपाय और है, कोई बच्चों को अगर उसके साथ रहने दे तो भी उसके साथ मेल मिलाप से उसके मन में कुछ परिवर्तन आ सकता है। इससे आपको लाभ मिल जाएगा और समय समय पर दिखाकर जाइएगा ताकि जरूरी दवाइयाँ चलती रहे। प्रतिभा देवी को उनमें से एक ही उपाय सहज लगा और उसे नज़दीक के एक बच्चों के स्कूल में टीचर की नौकरी में लगा दिया गया, ताकि उसका मन हमेशा बच्चों में लगा रहे और साथ साथ वह व्यस्त भी रहे। शाम को उसे एक डांस टीचर के पास भेजने लगे ताकि वहाँ पर नृत्य और संगीत के माहौल में अपनी पुरानी यादों से वह उभर सके। और बीते समय के साथ साथ प्रतिभा देवी और बहू गौरी विभिन्न देवी देवताओं के मंदिर में जाकर अपनी मन्नतें मांगने लगी। ऐसे में एक रोज़ मंदिर के पुजारी जी ने उन्हें सलाह देते हुए कहा कि आप लोग अपने छोटे बेटे रमेश की शादी करवा दीजिए ताकि घर में एक और बहू आ जाए। जब घर में छोटे बेटे और बहू के बीच में प्यार पनपेगा तो गौरी के मन में भी अवसाद की जगह नई उमंग जागेगी। ऐसे में उसके शरीर में जो हार्मोन्स के परिवर्तन हो गए हैं वह फिर से उसी अवस्था में आ जाएंगे जो पहले से थी। ऐसे में हो सकता है कि यह नुस्खा आपके काम आ जाए और साथ में देखिए कि ईश्वर की आपके ऊपर मेहरबानी हो जाए। 4-6 महीने के कठोर प्रयास से प्रतिभा देवी को एक लड़की मिल गई है जिसका नाम है अंशिका। अंशिका पढ़ी लिखी है तथा खूबसूरत भी है। उसी स्कूल में टीचर है जहाँ पर गौरी टीचर की नौकरी करती है और खुशी खुशी रमेश के साथ अंशिका की शादी हो जाती है। ऐसे में घर में नए मेहमान के रूप में अंशिका को देखकर गौरी बहुत खुश हो जाती है। वैसे भी अंशिका और गौरी के बीच में अच्छी दोस्ती बनी हुई है। समय के साथ साथ अंशिका और गौरी के बीच में दोस्ती और भी गहराती चली गई। अंशिका और गौरी केवल स्कूल में ही नहीं, घर में भी बहुत सी गपशप करती रहती है और धीरे धीरे रमेश और अंशिका के बीच के प्यार को देखते देखते गौरी की भी मनोदशा में परिवर्तन होने लग जाता है। ऐसे में प्रतिभा देवी मन ही मन सोचने लगी, शायद पुजारी जी का कहना सच होने वाला है। उन्होंने शायद ठीक ही कहा होगा। अगर इस तरह से प्रगति हुई तो गौरी बहुत जल्दी फिर से माँ बन जाएगी और मन ही मन ईश्वर से प्रार्थना करती है
कि हे भगवान, इन बच्चों के ऊपर अपनी कृपा दृष्टि डालो ताकि दोनों बहुएं अपने अपने बच्चों की माँ बन जाए। हमारे घर से जो खुशियाँ गायब हो गई है, हमारे बच्चों के जीवन से जो खुशियाँ चली गई है, उसे फिर से ला कर दो, चाहे उसके बदले में मेरी जान ले लो, पर इन बच्चों के ऊपर थोड़ी दया करो ताकि ये लोग हंसते खेलते अपना जीवन बिता सकें। समय के साथ साथ ईश्वर ने प्रतिभा देवी की सुन ली और एक समय ऐसा आया कि दोनों बहुएं अंशिका और गौरी माँ बन गई। गौरी के एक बेटा तो अंशिका की एक बेटी हो गई। ऐसे में प्रतिभा देवी के घर में फिर से खुशियाँ लौट कर आई हैं। यहाँ पर मैं आप सभी से अनुरोध करूँगी कि आप लोग हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि आप लोगों से हमें प्रेरणा मिलती रहे और हम भी आपके लिए ढेर सारी प्रेरणादायक रोचक कहानियाँ इस चैनल के माध्यम से पेश कर सकें। धन्यवाद।